का सबसे ज्यादा जिक्र है वो मैप अमेरिका की तरफ से जब आया तो उससे समस्त भारतीयों को सोशल मीडिया पर एक बड़ा माहौल बन गया था इस बात का कि यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड ऑफिस है उसने इस प्रकार का मैप जारी किया है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के ट्विटर हैंडल्स एक्टिव हो गए कि देखो इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है आज वो अमेरिका भी मान रहा है। तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ट्वीट्स रहे जहां पर लोगों ने इस बात पर फोकस किया, अमेरिका ने यह मैप जारी किया था यह बताने के लिए कि भारत में हम कौन सा सामान बेच पाएंगे, वो ये बता रहे थे। लेकिन लोगों का ध्यान गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो क्षेत्र अक्साई चिन जो कि चाइना के कंट्रोल में है। जब ये खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगी, हेडलाइंस बनने लगी, तो अब इसी चीज को तलाशना शुरू दोबारा से किया गया। 7 तारीख के बाद से इसी हैंडल पर जाकर जब इसे दोबारा तलाशा गया तो यहां पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। मतलब ये पोस्ट जो जहां 7 तारीख को डली थी, अब वो पोस्ट यहां से गायब है। यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के इस वॉल पर यानी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डिलीट हो चुकी है और इसके डिलीट होते ही फिर से वही वाली स्थिति की पाकिस्तान और चीन को लेकर के अमेरिका का रुख पुराना वाला हो गया है, वो वाली बातें चर्चा में आ गई। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा अक्सर अपने चाहे अखबार हो चाहे उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, उनमें कुछ इस प्रकार का मैप जारी किया जाता रहा है। जब यह मैप आया था उस दौरान भी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है अमेरिका में जिसने ये पोस्ट डाला हो उसको ना पता हो कि इनके यहां पर क्या बवाल चल रहा है, तो जो मैप उसको उपलब्ध दिखा वो उसने डाल दिया। लेकिन जब उनके ध्यान में डाला गया ये वाली बात कि भाई ये बवाल वाला काम कर दिया है, तो हो सकता है उस पोस्ट को डिलीट मार दिया गया हो। ये वो वाली बात होती है कि जिस डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया था कि तुम ये पोस्ट करो, उसने वो चीज पोस्ट कर दी थी। ये भी एक तरीका हो सकता है। अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड पोस्ट के अंदर कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे 2011 का मैं एक आपको सुर्खी दिखा रहा हूं, उसे आप देखें। पुरानी अगर इंडिया अमेरिका की खबरें देखें तो उनमें आप यही पाएंगे कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बाकायदा डॉटेड लाइन से दिखाता आया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी बकायदा जब भी इंटरनेशनल मैप जारी करती है उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ और अक्साई चिन वाले हिस्से को चाइना के साथ दिखा करके तभी जाकर मैप जारी करती है। इवन बीबीसी के द्वारा भी जो मैप जारी किए जाते हैं उसमें तो एक कदम और आगे का किया जाता है, वो ये कि यहां पर कश्मीर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अलग और कश्मीर को इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर करके अलग दिखाया जाता है। यानी शेष भारत से कश्मीर को रिप्रेजेंट ही अलग तरह से किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस काफी व्याप्त हैं। जहां तक बात हो यूएन की, तो यूएन के अंदर दुनिया का जो मैप डला है, अगर आप उसे जूम करके देखेंगे तो उस मैप में भी भारत के इस मैप को बकायदा कश्मीर के मैप को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, शेष भारत से कश्मीर को डॉटेड लाइन से सेपरेट, और उस कश्मीर में भी डॉटेड लाइन लगा करके अगर आप देखें इसे गहराई से तो इस तरह से डॉटेड लाइन लगा करके पीओके को अलग और यहां पर अक्साई चिन को बिल्कुल अलग दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएन की मान्यता के अनुसार अभी यहां पर इस क्षेत्र में अप्रैल 1948 में यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में अभी प्लेबिसाइट होना बाकी है, जनमत संग्रह होना बाकी है। ये जम्मू कश्मीर तय करेगा कि उसे भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ। ये यूएनएससी का रेजोल्यूशन है। जब भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ 47 में, उसके बाद में जब युद्ध रुका और भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ तो सीज फायर के अंदर यह लाइन कही गई थी। मैं आप उस डॉक्यूमेंट तक भी लेकर चलूंगा। तो यूएन के ऑफिशियल स्टैंड में इसे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है साहब, तो अब यूएन का जब ऑफिशियल स्टैंड इस प्रकार से इसे दिखा रहा है तो निश्चित ही एक बड़ा विषय बनता है, और वो बड़ा विषय ये कि भाई अल्टीमेटली भारत के नक्शे को जब आप ये दिखा रहे हो तो असल में भारत का स्टैंड दुनिया मान रही है या दुनिया का स्टैंड भारत मान रहा है। तो अमेरिका ने जब ये पोस्ट डाला तो उसके बाद से हमें लगा कि हमारा स्टैंड अब दुनिया मानना शुरू कर गई है। इस वजह से भारत में उसे अलग तरह से सेलिब्रेट किया गया था भले ही एक मैप दिखाने का मामला, लेकिन इस विषय पर भारत बहुत ज्यादा सेंसिटाइज होता है कि भाई तुम ये कैसे कर सकते हो। जहां तक बात हो भारत के मैप की, तो भारत का मैप सदियों से बदलता रहा है। अगर आप लेकर पुर्तगालियों के समय में चलेंगे तो एशिया का मैप कुछ इस तरह से पुर्तगाली दिखाते थे। मौर्य वंश में इस प्रकार से भारत का मैप दिखता था। इसके बाद में अगर 9वीं शताब्दी में देखेंगे तो भारत का मैप कुछ इस तरह का था। बाद में समय बीतता गया और 1606 में मुगल साम्राज्य को कुछ इस तरह से दिखाया गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में भारत के मैप को कुछ इस तरह दिखाया गया। ये तमाम तस्वीरें हैं जो समय कालखंड के साथ साथ बदलती चली गई। आधुनिक भारत के मानचित्र में भारत को शुरुआत में इस प्रकार से दिखाया गया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों को लेकर के बना था, यानी कि मुसलमानों का एक सेपरेट कंट्री हो, इस तरह से पाकिस्तान की मांग की गई थी। सेपरेट पाकिस्तान जब हुआ
उस समय पर पाकिस्तान ने यह देखा कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहां का राजा हिंदू है, तो मुस्लिमों की बहुतायत के चलते वहां का सत्ता परिवर्तन करके क्यों ना कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन वहां के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 1947 के अंदर, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। और जब यह हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना गया और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अंदर घुसी आ रही पाकिस्तान की मिलिशिया, जो कि वहां के लोकल लोगों को भड़का करके सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए उकसा रही थी, उन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना की एंट्री होती है और यहां पर दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसे अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। यह मामला 1949 में यूएन पहुंचता है और वहां पर इस पर युद्ध विराम और सीज फायर लाइन की घोषणा होती है। लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। ये आज जिसे आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट में जब आप पढ़ेंगे तो आपको 21 अप्रैल 1948 का ये स्टैंड मिलेगा, जिसमें ये रेजोल्यूशन लिखा गया है। This resolution enlarged the membership of UNCIP and recommended measures that would bring about a cessation of fighting and create the proper condition for a free and impartial plebiscite. Plebiscite बोले तो जनमत संग्रह to decide whether the state of Jammu Kashmir would accede to India और पाकिस्तान, कि वो भारत के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, यहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। आपके दिमाग में हमेशा ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अब तक फिर जनमत संग्रह हुआ क्यों नहीं। इसके पीछे का रीजन है कि ये उस वाले जम्मू कश्मीर की बात थी जिस पर किसी का कब्जा ना हो। जब इसका पश्चिमी और उत्तरी किनारा, पश्चिमी और दक्षिणी उत्तरी किनारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है, पाकिस्तान द्वारा कब्जाया जा चुका है, तो जब वो हटेगा तब जाकर जनमत संग्रह हो पाएगा। अब जब उसने कब्जा ही कर लिया है तो बचे हुए क्षेत्र में जनमत संग्रह कराना वो जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास, एक बड़ा हिस्सा चीन के पास और शेष भारत के पास में है। ऐसे में जनमत संग्रह तभी संभव है जब ये पूरी तरह से एक हो, खाली हो, तब जाकर इस बात की चर्चा होगी। अक्सर क्या होता है, जब डिबेट में आप पहुंचते हैं, कहीं भी सुर्खियां सुनते हैं तो सुनने में लगता है जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, तो वो जो भारत वाला हिस्सा है केवल उसको देखकर लगता है, जबकि वास्तविकता में ये पूरा एरिया लद्दाख और जम्मू कश्मीर जिसको शेष भारत के साथ दिखाया जाता है उसमें जनमत संग्रह की बात कही गई थी। तो भारत ने अब वो बात हटवाना ही शुरू कर दिया कि ये बात का कोई महत्व तो है नहीं, सब लोग अपना अपना कब्जा करके बैठ गए। खैर, अनुच्छेद 370 के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था कि आपको अलग तरह से ट्रीट करेंगे, भारत ने उसे अपना एक अभिन्न हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। अब जब बात भारत को लेकर एक अभिन्न अंग को दिखाने की हुई तो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आज आप भारत के साथ देखते हैं, उसके अलावा जो हिस्सा है वो आज भी पाकिस्तान और चाइना के पास है। जहां तक बात हो अक्साई चिन वाले क्षेत्र की, उसे चाइना ने 1962 में अपना डिक्लेयर कर दिया युद्ध के अंदर। हो क्या रहा था कि अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो इस वाले क्षेत्र को चाइना के, मतलब भारत में अगर आप जम्मू कश्मीर के उत्तर में चलेंगे तो ये क्षेत्र जो है वो शक्सगाम रीजन कहलाता है और जिंजियांग रीजन कहलाता है, और ये शक्सगाम है, ये जिंजियांग है और इधर तिब्बत है। तिब्बत से जिंजियांग को जोड़ने के लिए अक्साई चिन से होकर के चाइना ने, यह अक्साई चिन वाला हिस्सा है, यहां से चाइना ने 1950 के दशक में ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया था। इस समय पर, क्योंकि ये पूरा ठंडा और बंजर इलाका है, क्षेत्र खाली है, इस समय तक निगरानी इतनी थी नहीं। ऐसे में भारत जिस क्षेत्र को अपना मानता था, जब तक नॉलेज आया तब तक चाइना इस क्षेत्र में अपना आवागमन कंफर्म कर चुका था। भारत ने अपनी तरफ से यहां पर अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन 1962 का जब युद्ध हुआ तो चाइना ने इस पूरे क्षेत्र को अपना क्लेम किया और इस पूरे क्षेत्र को कब्जा करके तब से बैठा हुआ है। इस जगह को लेकर के 1962 के युद्ध में एलएसी का निर्माण हो गया कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दोनों के बीच में ही रहेगा, और जम्मू कश्मीर का यह बड़ा हिस्सा चाइना ने अपने पास रख लिया। इस क्षेत्र को लेकर जॉनसन लाइन के तहत भारत ने दिखाया था और मैकडोनाल्ड लाइन ने इसे चीन के करीब दिखाया था, लेकिन इसके बाद दोनों ही क्षेत्रों को चाइना ने अपने एलएसी के माध्यम से दिखा दिया और कहा कि मैं तो इतना ही मानूंगा। तो आज जो आप आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर देखते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग इतना बड़ा हिस्सा कश्मीर का जो है वो कब्जे में है पाकिस्तान
पाकिस्तान के, और इतना हिस्सा लगभग लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो चाइना के कंट्रोल में है। भारत जिस मैप को दिखाता है वो मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हम मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इतना विस्तृत दिखाते हैं, और इस विस्तृत को दिखाते हुए ही अमेरिका ने इसे जब भारत के साथ पूरी तरह दिखाया तो इसके मायने बहुत सारे निकले कि चलो कम से कम भारत का स्टैंड दुनिया ने मान तो लिया कि यह क्षेत्र हमारा है, क्योंकि भारत का मत है कि एक दिन हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेंगे। लेकिन क्या वास्तविकता में अमेरिका ने यह भारत का समर्थन करने के लिए किया था? तो देखो, इस डिपार्टमेंट के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा व्यापार में कौन से सामान किस देश में जाएंगे ये बताने के लिए ये तस्वीरें डाली जाती हैं। जैसे 6 फरवरी को इन्होंने अर्जेंटीना का मैप डाल के दिखाया था कि हम यहां पर क्या सामान बेच रहे हैं। अभी 10 फरवरी के दिन बांग्लादेश के साथ जब इनकी डील हुई तो उसमें बांग्लादेश में अमेरिका क्या क्या बेच रहा है फिर से उन्होंने उसका मैप डाला। भारत के मैप पर काफी बवाल मचा, इस वजह से उन्होंने उसको हटा ही दिया। संभावनाएं निकली, क्या हो सकता है साहब, क्यों हटा दिया? तो कहा जा सकता है कि साहब पहला कारण तो यह हो सकता है कि मतलब पहली संभावना जो निकल कर आई कि हो सकता है ये काम गलती से अमेरिका से हुआ हो। बोले यार, हो सकता है कि हमने गलती से इस चीज को दिखा दिया, इसको हटा देते हैं। दूसरी संभावना हो कि एक बार के लिए तो हमने दिखा दिया कि हम भारत के साथ हैं, दूसरी बार चीन और पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर आ गया हो, इस वजह से भी हटा सकते हैं। तीसरा कारण जो अपने आप में लग रहा है कि साहब हो सकता है अमेरिका ने जानबूझकर नक्शा पहले पोस्ट किया था ताकि भारत को संकेत दे सके कि हम आपकी बात समझते हैं और फिर देख लो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह से हटा दिया। ये सारी बातें कयास की हैं। जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट करने वाले डिपार्टमेंट ने अपनी समझदारी से उसे वापस हटा लिया, ये बिल्कुल वैसे ही रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत अमेरिका की इस ट्रेड डील में जब फैक्ट शीट आई, फैक्ट शीट से मतलब ट्रेड डील होने के जब इसका कंप्लीट ड्राफ्ट बाहर निकलकर 6 तारीख को आया था, उसके बाद में डिस्कशन होने लगा कि कुछ चीजों में अमेरिका ने अभी भी अस्पष्टता रखी है। जैसे दाल के मामले में कि अमेरिका भारत को दाल बेचेगा। जैसे भारत के केस में यह कहा गया था कि $500 बिलियन का अमेरिका से सामान भारत को खरीदना ही होगा। इन सभी चीजों को इन्होंने बकायदा फैक्ट शीट जारी करके एक दिन पहले क्लियर किया और कहा कि जो 6 फरवरी को हमने डेटा डाला था, 6 फरवरी के डेटे में यह लिखा गया था कि भारत जो है ना वो अमेरिका से सर्टेन पल्सेस भी खरीदेगा। पल्सेस बोले तो दालें भी खरीदेगा। ये सर्टेन पल्सेस जो था ये डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया था। दूसरी एक चीज और मेंशन की गई थी और वो था $500 बिलियन का भारत सामान खरीदेगा। ये उसने कमिट किया है, यानी कि उन्होंने अश्योर कर दिया है कि ये कमिटेड है कि ये $500 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदेगा। लेकिन इन्होंने बकायदा 9 फरवरी के दिन एक फैक्ट शीट सत्य को बताते हुए व्हाइट हाउस ने एक फिर से पर्चा जारी किया और उसमें बताया कि भारत ने मतलब जो हमारी जो डील हुई है उसमें से पल्सेस नहीं है। मतलब अमेरिका और भारत के बीच में दालों को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है, और जब दाल को लेकर बात नहीं हुई है तो अमेरिका ने इस डॉक्यूमेंट में से जो फाइनल ड्राफ्ट दिया 9 तारीख को उसमें से दालें हटा दी। और दूसरा कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, इस बात को लेकर के इन्होंने कमिटेड की जगह इंटेंड्स कर दिया, यानी कि भारत चाहता है, भारत की इच्छा है, यह संकल्प नहीं है कि $500 बिलियन का खरीदेंगे। तो अमेरिका ने अपने उस डायलॉग्स में कुछ परिवर्तन किए और साथ ही साथ भारत के लेकर के जो भारत को लेकर के तमाम प्रकार की ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर के भी, डिजिटल ट्रेड को लेकर के भी यहां पर काफी सारी चीजें कि अमेरिका अब यहां से आगे नरमी दिखाएगा डिजिटल सर्विस टैरिफ को लेकर के। ये बातें इन्होंने अपनी फैक्ट शीट में डाली। इसका मतलब यह हुआ